ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 4 ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले कि जितने भी तरह के फॉर्मूले होते हैं उनका एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है। तो बच्चों मैंने क्लास में फॉर्मूले आपको काफी देर तक ऑलरेडी समझा रखे, अब उनका एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 4 में स्टार्ट करेंगे। और फिर भी अगर आपने क्लास में अटेंटिव होकर के नहीं देखा होगा तो आपको मैं सारे फॉर्मूले दोबारा बताना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बच्चों आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 50 cos 10 प्लस cos 50 sin 10। इसको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करने के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बता रखा है कि जो साइन ऑफ a प्लस बी होता है, साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर ये आपको स्टैंडर्ड पता है तो आप ध्यान से देखिए, ये का हो गया साइन a cos b प्लस cos a sin b। आपका ध्यान गया क्वेश्चन की तरफ। जब बच्चों जब ध्यान जाएगा आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड इसमें अप्लाई होगा, यानी हम पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकते हैं सीधा सीधा साइन ऑफ a प्लस बी से। तो a की जगह है 50 और b की जगह है 10, तो आपका ये स्टैंडर्ड बन जाएगा साइन 60। और सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो √3/2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही साथ आप क्वेश्चंस के आंसर भी मैच करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर √3/2 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं करने के लिए। सेकंड वाले क्वेश्चन के बच्चों 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों पार्ट्स को एक साथ हम कॉपी कर लेते हैं, फिर हम उनको करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप उसको ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका मतलब बच्चों आपने फर्स्ट पार्ट को करने के लिए किसको अप्लाई कर रहा है, cos ऑफ a प्लस b को। cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। आई थिंक ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय आपका ध्यान जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में कि a की जगह है π/4 माइनस x और जो b की जगह है वो है π/4 माइनस y। दैट मीन्स जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो आप इस वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि राइट हैंड साइड में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। दैट मीन्स ये क्या बन गया बच्चों, cos ऑफ a प्लस b। समझ में आया। a की जगह क्या है बच्चों, π/4 माइनस x और b की जगह क्या है बच्चों, π/4 माइनस y। तो बच्चों ये cos ऑफ a प्लस b है, आपको समझ में आना चाहिए ये आपका a है और ये आपका b है। तो cos ऑफ a प्लस b को ओपन करके लिखा गया है cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। अब बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 प्लस π/4 हो जाएगा 2π/4। 2π/4 का मतलब होता है π/2 और माइनस x माइनस y को हम माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं x प्लस y। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और सभी बच्चे क्लास 10th से जानते हैं कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो बच्चों ये बन गया cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा, जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसे हमें प्रूफ करके लाना था sin ऑफ x प्लस y, और वो sin ऑफ x प्लस y निकल करके आ गया है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को क्लियर है। हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है साइन ऑफ 30 माइनस x प्लस कॉस ऑफ 60 माइनस x। ऐसे बच्चों हमें को देखना होगा कि हम इसको और क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ऑफ 30 माइनस x प्लस कॉस ऑफ 60 माइनस x। इसको बच्चों हमको प्रूफ करना है कि ये cos x के इक्वल आएगा, क्योंकि ये RHS उसका यही कहता है। अब बच्चों अगर हम इसको करना चाहें
तो करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपने जो फॉर्मूले सीखे उन फॉर्मूलों को भी अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वाले फॉर्मूले में क्या लगता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया साइन ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों लिखा है कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या बात सबको क्लियर होगी? उसके बाद बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज हाफ cos x, cos 30 √3/2 sin x, cos 60 1/2 cos x, sin 60 is √3/2 sin x। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, उसमें लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये लाइक टर्म्स है ये आपके कैंसिल हो गए। 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x, तो बच्चों 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x, अगर आप उसमें cos x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1/2 प्लस 1/2, और हाफ प्लस हाफ होता है 1, दैट मींस ये किसके इक्वल आ गया, cos x के। तो बच्चों इस तरह से आपका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे sin a प्लस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, sin a माइनस b, इन सब के धड़ाधड़ एप्लीकेशंस चल रहे हैं। अब बच्चों हम लोग थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है cos ऑफ π/4 प्लस x माइनस साइन ऑफ π/4 प्लस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 साइन x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन फाइनली। तो बच्चों वंस अगेन, अगर आपको फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना हो तो फॉर्मूले के एप्लीकेशन से भी हो सकता है क्वेश्चन, और बिना फॉर्मूले के एप्लीकेशन से भी हो सकता है, लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड पढ़े उन्हीं स्टैंडर्ड को अभी यूज करें। तो बताइए cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये बच्चों पहला स्टैंडर्ड मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा है sin ऑफ a प्लस b, जिसे sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या बात समझ में आ गई? अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करिए। cos π/4 इज 1/√2, दिस इज cos x, sin π/4 इज 1/√2, दिस इज sin x। उसके बाद बच्चों आप चाहें तो ब्रैकेट्स हटा करके माइनस साइन को ओपन कर सकते हैं, तो माइनस लग गया इसमें, sin π/4 1/√2, अगेन cos π/4 1/√2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लाइक टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको कैंसिल करिए। ये देखिए ये आपके लाइक टर्म्स है, ये कैंसिल हो गए। सिर्फ क्या बचा, माइनस 1/√2 साइन एक्स, माइनस 1/√2 साइन एक्स। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2/√2, क्योंकि 2 टाइम्स हो गए साइन एक्स। ऊपर वाले 2 को बच्चों आप लिख दीजिएगा √2 × √2, ताकि वो नीचे वाले √2 से एक कैंसिल हो जाए। तो बच्चों ये टर्म्स आपके कैंसिल हो गए और ये एक्सप्रेशन आपका बन गया आ गया माइनस √2 साइन एक्स। तो बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके दे दिया है, आपको उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हम दोनों पार्ट को करने के लिए एक डिवीजन बना देते हैं, तब इनको प्रॉपर तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट, साइन 105 को इवैल्यूएट करना है। साइन 105 को इवैल्यूएट करना है, तो आप किस तरह से सोचेंगे कि हम इसको इवैल्यूएट करें? सबसे पहले तो बात आती है कि हम ऐसा क्या सोचें कि हम इसको जल्दी इवैल्यूएट कर पाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 90, 100 और 105, यानी हम इसको सबसे पहले अभी जो दिमाग में चल रहा है हम इसको लिख देते हैं 90 + 50। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ASTC में पढ़ाया जाता है कि चाहे कोई भी एंगल 90 + थीटा हो या 90 - थीटा हो, 270 + थीटा हो, 270 - थीटा हो, उसमें नेचर बदल जाता है। साइन का कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा का साइन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा का कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा का टेन थीटा लिखते हैं। तो ये साइन ऑफ 90 + थीटा। तो 90 को देखते ही सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। फिर आपका ध्यान जाएगा
कि 90 प्लस थीटा कहां पर आता है? 90 प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आता है अकॉर्डिंग टू ASTC। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का भी साइन लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में S का सिंबल होता है, दैट मींस साइन पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होता है। तो दैट मींस यहां पर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? cos 50। तो बच्चों अगर आपको साइन ऑफ 105 निकालना है तो आपने 105 को स्प्लिट किया 90 प्लस 15 में, उसके बाद साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो गया cos थीटा यानी cos ऑफ 15। अब आपको इवैल्यूएट करना है cos ऑफ 15। तो बच्चों आप सोच के बताइए कि cos ऑफ 15 को इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे? तो तुम कहोगे सर cos ऑफ 15 है, 15 को हम लिख देंगे 45 माइनस 30। 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30। तो कहोगे सर ये तो cos ऑफ a माइनस b का स्टैंडर्ड बन गया। तो हमने कहा ये तो हम जानते ही है, दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बच्चों ये इवैल्यूएट हो गया। फाइनली आपका बच्चों ये स्टैंडर्ड यानी कि साइन ऑफ 105 कैलकुलेट होकर के आ गया। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने दो बार स्टैंडर्ड यूज किए, एक बार 105 को 90 प्लस 15 लिखा, और एक बार आपने 15 को आते ही उसको 45 माइनस 30 लिख करके फिर से एक्सप्रेस किया। cos 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2। तो बच्चों जब आप इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने 105 साइन ऑफ 105 को इस तरह से इवैल्यूएट कर दिया। नेक्स्ट अब आपको इवैल्यूएट करना है cos 75। इसको तो देख के ही आपके मन में खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि 75 को आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा 45 प्लस 30। तो ये बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड में लगा देते हैं। cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2। इसको बच्चों अगर हम सही से लिखेंगे तो ये आंसर आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। होपफुली आपने जितने भी फॉर्मूले देखे वो सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन आप धीरे धीरे यहाँ पे सीख चुके हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी को ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके पास एक रिलेशन लिखा है cot अल्फा cot बीटा इज इक्वल टू 2। जब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे तो cot को हम ब्रेक करते हैं। cot इज आल्सो नोन एज cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, cot बीटा इज आल्सो नोन एज cos बीटा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 2। नीचे क्या है 1। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको अपने याद आने चाहिए स्टैंडर्ड कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तभी अप्लाई होता है जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर लिखा हो, इस तरह के अगर रिलेशन होते हो तो उसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते ही ये रिलेशन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के फॉर्म में दिखने लगता है। तो आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये लिखा रिलेशन लिखा हुआ है a बाई बी, ए बाई बी की जगह है, ठीक है, और ये सी बाई डी की जगह है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी का फॉर्म अगर लिखा हो तो आप उसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके जो आपको एक्वायर करना है प्रूफ में वो एक्वायर किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं cos एक अल्फा cos बीटा मतलब a प्लस बी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। बच्चों अगर आपका न्यूमरेटर भी ध्यान जा रहा होगा तो न्यूमरेटर एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। डिनोमिनेटर भी एक स्टैंडर्ड है, वो है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दैट मींस ये क्या बन गया 3 अपॉन 1। बच्चों अगर आप इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि cos ऑफ अल्फा बीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/3। मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया तो आपका ये स्टैंडर्ड जनरेट हो गया।
और आपको बच्चों यही प्रूफ भी करना था, तो प्रूविंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि cos x प्लस cos y प्लस cos z इज इक्वल टू 0। तो लिखा है sin x प्लस sin y प्लस sin z इज इक्वल टू 0। तो हमसे यहां पूछा जा रहा है कि cos ऑफ x माइनस y, cos ऑफ y माइनस z, cos ऑफ z माइनस x, ये वैल्यू निकल के आएगी -3/2। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, आप तब तक इसको सोचिए, तब तक मैं आपको दूसरे स्टैंडर्ड भी बताता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, तो बच्चों उस पर आपको ध्यान देना है, तब तक आपको सोचना है। उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पेस दे दी है, तब तक मैं 6th क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6th क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहता है कि आपको tan के फॉर्मूले पता होना चाहिए। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी इज tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10b। ये स्टैंडर्ड होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको नजर आएगा दिस इज tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10b। तो बच्चों किसका स्टैंडर्ड हो गया? tan ऑफ a प्लस b का। तो tan of a plus b can be written as tan a plus 10b upon 1 minus tan a into 10b। 69 plus 66, 9 6 15, 6 6 12 और 1 13, यानी tan 135 को एवेल्युएट करना है। 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 को हम लिख सकते हैं 90 plus 45। और बच्चों मैं बता चुका हूं कि 90 और 270 पे नेचर बदल जाता है। 90 पे अगर 10 लिखा हुआ है तो हम उसको cot लिखेंगे, cot लिखा है तो हम 10 लिखेंगे, sin लिखा हो तो हम उसको cos लिखेंगे, cos लिखा हो तो हम sin लिखेंगे। लेकिन बच्चों नेचर तो हमने बदल दिया, मैंने लिख दिया cot 45, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 90 प्लस थीटा कहाँ आता है? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी का भी 10 लेते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हर एंगल का साइन पॉजिटिव हो सकता है लेकिन tan नेगेटिव होता है। तो बच्चों tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी अभी तक सोच के करने की कोशिश करेंगे, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, इसको भी हम तब तक कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दो पार्ट है, सेकंड और थर्ड, इन दोनों को हमें कंप्लीट करना है सक्सेसफुली। किस तरह से करते हैं ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हमारे पास सेकंड पार्ट, tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। तो ये बन जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। बच्चों अगर tan ऑफ a प्लस बी होता है तो tan ऑफ a माइनस बी होता है, बस प्लस माइनस में अंतर हो जाता है। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a 10b, और tan ऑफ a माइनस बी होता है tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, समझ में आ गया? तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है, और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई। तो ये हो गया 1 माइनस 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो बच्चों आपका tan 15 एवेल्युएट हो गया है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे cot 105 को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप cot को नहीं समझते तो आप पहले काम कर लीजिएगा, आप tan 105 को एवेल्युएट करिए और उसका रेसिप्रोकल करके आप क्या करेंगे? cot 105 को एवेल्युएट कर लेंगे। तो ये आपका कौन सा पार्ट था? ये थर्ड पार्ट था।
सबसे पहले आप tan 105 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 105 को लिखने का तरीका चाहिए। दिस इज 90 प्लस 50, यानी बन गया tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो कौन सा tan 90 प्लस थीटा तो होता है माइनस का cot थीटा, क्योंकि 90 पे नेचर बदलेगा। और जो tan होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होते हैं? एक तो 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। इन एंगल्स पे साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा, तो ये माइनस cot 15 होगा। तो तुम कहोगे सर cot 15 तो हम निकाल सकते हैं। हमने कहा cot 15 अगर निकाल सकते हो तो tan 15 भी आ जाएगा, tan 15 निकाल सकते हो तो cot 15 भी आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम tan 15 पहले निकालो। कहोगे सर 15 को हम लिख देंगे 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा tan A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू 10B। ये मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यू होती है 1, ये होती है 1/√3, ये होती है 1, ये होती है 1/√3। तो ये वैल्यू निकल के आई, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये वैल्यू बच्चों किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई tan 15। लेकिन आपको tan 15 नहीं चाहिए, आपको cot 15 चाहिए। तो बच्चों cot 15 क्या होगा? सर इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें क्या करना है? हमें आंसर में माइनस ऑफ cot 15 चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए √3 प्लस 1, और जो माइनस है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 से 1 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका tan 105 जो होगा वो बेसिकली 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 हो जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। तो होपफुली बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अब तक ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपने ट्राई कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर करेंगे अब स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये करना होता है कि यहाँ पर बेसिकली इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर इसका साइन होता है प्लस का साइन होता है। इस क्वेश्चन को पहले आप करेक्शन करेंगे तब क्वेश्चन को रेस में उतारेंगे। इसका सबसे बच्चों पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहला स्टेप समझिएगा, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास जो रिलेशन है cos x प्लस cos y, उसमें cos z वाले टर्म को उधर खिसका देंगे, यानी माइनस cos z लिख देंगे, और फिर इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos y होल स्क्वायर माइनस cos z होल स्क्वायर। आपने दोनों तरफ क्या की? स्क्वायरिंग करी। उसके बाद स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 cos x cos y, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर z। सिमिलरली बच्चों आपको फिर से ये काम करना है सेकंड वाली इक्वेशन के साथ। सेकंड वाली इक्वेशन में लिखा है sin x प्लस sin y। बच्चों जो प्लस sin z इक्वल टू 0 लिखा है, तो प्लस का sin z उधर जाके माइनस का sin z कर दीजिए और इसमें दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा sin x प्लस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin z होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको टारगेट करना होगा इसकी स्क्वायरिंग पे, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 sin x sin y, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये sin स्क्वायर z हो गया। तो बच्चों sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y इज इक्वल टू sin स्क्वायर z। तो बच्चों आपका ये वाला जो रिलेशन निकला, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकला और ये सेकंड वाली इक्वेशन से निकला। अब बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप पहले और दूसरे रिलेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास बाय एडिंग 1 and 2 जो रिलेशन आने वाला है वो आएगा cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x के साथ ले लेना, ठीक है, फिर cos स्क्वायर y को sin स्क्वायर y के साथ ले लेना, फिर 2 cos x cos y को, ध्यान दीजिएगा, फिर 2 cos x cos y को आप ले लीजिएगा 2 sin x sin y के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z, वो 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दिया। ऐड करने से मैंने टर्म्स कंबाइन कर लिए
पहली क्वेश्चन का cos स्क्वायर एक्स, दूसरी क्वेश्चन का sin स्क्वायर एक्स। इस तरह से मैंने टर्म्स कंबाइन किए। क्यों टर्म्स कंबाइन किए? क्योंकि ये सारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। cos स्क्वायर वाई प्लस sin स्क्वायर वाई, वो भी क्या होगा, 1 होगा। क्या बचेगा, 2 टाइम्स cos x cos y प्लस sin x sin y। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ x माइनस y का इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां तक के सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जितने भी स्टेप्स मैंने अभी तक आपको लिख करके दिए हैं। और बच्चों स्पेस का इसलिए मैं स्पेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ अभी काम कर रहा हूँ। मैंने सारे टर्म्स अभी नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो ये सारी चीजें मैं नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी चीजें नीचे शिफ्ट कर दी हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी यहाँ पर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे हम लोग वापस चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन पर हम लोग वापस चल चुके हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आ गया था आपका, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2 cos x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। +1 को उधर जाके लिख दो -1। तो यहां से आ जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -हाफ। मेरे ख्याल से ये आपको स्टेप क्लियर हो गया कि cos ऑफ x माइनस वाई कितना आ गया, -हाफ आ गया। बच्चों जिस तरह से मैंने अभी प्रोसेस किया ना, पहला स्टेप आपको बताया था कि cos x प्लस cos y को लिख दो माइनस cos z, sin x प्लस sin y को लिख दो माइनस sin z, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर दोनों को ऐड करो, तो आपके पास cos x माइनस y आ गया -हाफ। बच्चों सिमिलरली आपको यही वर्किंग फिर से रिपीट करनी होगी। पहले हमने क्या किया था कि cos z को उधर शिफ्ट किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नई इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे cos x प्लस cos z इज इक्वल टू माइनस cos y। फिर से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे sin x प्लस sin z इज इक्वल टू माइनस sin y। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर से आपके पास एक नया रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन बन करके आएगा cos ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू -हाफ। फिर से आपके पास जब आप एक और नया रिलेशन डेवलप करना चाहेंगे, तो आप लिखेंगे cos y प्लस cos z इज इक्वल टू माइनस cos x, sin y प्लस sin z इज इक्वल टू माइनस sin x। फिर दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास फिर एक रिलेशन आ जाएगा cos ऑफ z माइनस x इज इक्वल टू -हाफ। तो बच्चों सिमिलरली करके हमने ये तीनों रिलेशन निकाल दिए, लेकिन जो मैंने सबसे पहला वाला रिलेशन निकाला था वो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मैंने cos ऑफ x माइनस y निकाला, cos ऑफ y माइनस z निकाला, cos ऑफ z माइनस x निकाला। अब बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है कि cos ऑफ x माइनस y, cos ऑफ y माइनस z, cos ऑफ z माइनस x, इनका सम क्या आएगा, -3/2 आएगा। तो बच्चों ये तो आपको देखने लगा होगा कि -हाफ -हाफ क्या हो जाएगा, -3/2। तो cos ऑफ x माइनस y, cos ऑफ y माइनस z, cos ऑफ z माइनस x कितना आ गया बच्चों, -3/2। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया फाइनली, ठीक है। ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ना समझ में आया हो तो आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, आपको 100% समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर नाउ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ उसमें, उसमें लिखा है cos ऑफ 31 प्लस sin ऑफ 31। जस्ट वेट। ठीक है बच्चों, तो आपके जो क्वेश्चन है मैं उसको दोबारा देखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन था cos ऑफ 31 प्लस sin ऑफ 31 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 31 माइनस sin ऑफ 31। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 76। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, हम इस इक्वेशन में ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं बताइए, cos 31 से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, आपके पास स्टैंडर्ड पूरा बना बनाया आ जाएगा, बस आपको डिवाइड करने की देर है। तो दिस इज cos 31 माइनस sin 31 होल डिवाइडेड बाय cos 31।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो cos 31 अपॉन cos 31 1, sin 31 अपॉन cos 31 tan 31 होल डिवाइडेड बाय, फिर से देखिए cos 31 अपॉन cos 31 1, sin 31 अपॉन cos 31 tan 31। 1 को क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे tan 45, ये हो गया tan 31 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 31, और बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan 35 इंटू 1 को हम लिख देते हैं tan 45। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। स्टैंडर्ड बच्चों मैंने क्रिएट कर दिया, ये आपको समझ में आना चाहिए स्टैंडर्ड मैंने किस तरह से क्रिएट किया। आपके पास जो क्वेश्चन था आपने उसमें tan का फॉर्म बनाने के लिए पहले ऊपर नीचे cos 31 से डिवाइड किया, cos 31 अपॉन cos 31 1 हो गया, sin 31 अपॉन cos 31 tan 31 हो गया, अगेन ये 1 हो गया, फिर ये tan 31 हो गया। ये आपको स्टेप समझ में आना चाहिए और ये पहले से पता होना चाहिए कि 1 को आपको tan 45 लिखना होता है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपका स्टैंडर्ड जनरेट हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। तो आप इसको लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस b। तो ये बच्चों हो जाएगा tan ऑफ 45 प्लस 31 विच इज 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 3 7। ये मेरे ख्याल से tan ऑफ 76 निकल के आ गया। यही बच्चों आपको प्रूफ भी करना था। तो प्रूविंग वाला पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में दिया है cos ऑफ 4 अल्फा tan ऑफ 2 अल्फा माइनस sin ऑफ 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 4 अल्फा cot ऑफ 2 अल्फा प्लस sin ऑफ 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो जो क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। cos 4 अल्फा tan 2 अल्फा करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको इसमें प्रूफ करके लाना है माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा पहले। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको राइट में स्ट्राइक करना होगा कि tan का ही फॉर्मूला बनाए। तो ये tan a प्लस b और tan a माइनस b से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप ऊपर नीचे cos 4 अल्फा से डिवाइड करिए। ये बच्चों मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बना है, लिखा है tan 2 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा। क्या बेटा? हाँ, sin 4 अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा होता है tan 4 अल्फा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ना? कौन सा बेटा? ये वाला। ये से sin और cos कैसे कैंसिल हो सकता है? नहीं, ये से कट ये जाएगा। ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, फैक्टर्स में थोड़ी नहीं है। अगर फैक्टर्स में होते तो कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे नीचे बच्चों cot 2 अल्फा प्लस tan 4 अल्फा। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से जनरेट होकर के आया है। तो आपको इस एक्सप्रेशन पे देखना होगा कि मैंने अभी कुछ नहीं किया था। मैंने cos 4 अल्फा से सिर्फ आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में cos 4 अल्फा से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया और बाकी मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों tan 2 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा होल डिवाइडेड। बच्चों जो cot 2 अल्फा है उसको लिख दीजिएगा 1 अपॉन tan 2 अल्फा। ये बच्चों बन जाएगा tan 2 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा
होल डिवाइडेड बाय, इसको बच्चों लिख लीजिएगा 1 प्लस एलसीएम ले लीजिएगा tan 4 अल्फा tan 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा tan 2 अल्फा। तो यहां तक के टर्म्स सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए। मैंने अभी डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 2 अल्फा tan 4 अल्फा, ठीक है, अपॉन tan 2 अल्फा। तो यहां तक के सारे टर्म्स बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अब बच्चों बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। tan 2 अल्फा जो नीचे था उसको ऊपर ले आइए और ऊपर वाले सारे टर्म्स को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया tan 2 अल्फा और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा है। देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है tan ऑफ a माइनस b। क्या बात समझ में आ गई? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दिस इज tan ऑफ a माइनस b। और ये बच्चों बन जाएगा tan 2 अल्फा और अंदर बनेगा tan ऑफ माइनस 2 अल्फा। तो बच्चों tan के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर निकल आता है, तो वो हो जाएगा माइनस tan 2 अल्फा इंटू tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा 2 बार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। इसी के साथ ये क्वेश्चन बच्चों ओवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का वे होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर हुआ है तो अभी इसकी क्लास भी होगी जिसमें मैं आपको सारे ये फॉर्मूले दोबारा बताऊंगा, तो आपका सक्सेसफुली और भी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 7th एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे।